क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। ज्योत्सना मैम, मिनट करके बात कर। हाँ जी, बहुत सारे कृतज्ञता गुरु जी। आज का जो बहुत सुंदर था आज सेशन। एंड ये जो मेरे क्वेश्चन है कि आपने बोला मैनिफेस्टेशन करते टाइम एक ग्रुप कॉन्शियसनेस का अम, बाधित होना नहीं चाहिए फ्री विल का। ये जी, कैसे हम समझे कि एग्जांपल देगा प्लीज। जैसे कि उसी का एग्जाम्पल दिया, जैसे हमने देखा कि तीन दोस्त जो हैं, एक रियलिटी को या तो एक अनुभूति को प्रकट करने के लिए, अनुभव करने के लिए एक डिसीजन लेते हैं कि ये चीज को करना है। अब उस वजह से क्या है कि उनका अगर आउटकम या तो एक्सपीरियंस जो है वो अगर नेगेटिव है, मान लीजिए स्कूल में उनको बहुत सारा पनिशमेंट हुई, तो अगर तीनों जन का अलग अलग डिसीजन था कि भले मैं अपना डिसीजन ले रहा हूँ कि मुझे भी बंक करना है, दैट मीन्स मैं उस स्थिति में जाकर वहां पे अपना डिसीजन को चेंज कर सकता हूँ। अगर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का छेड़छाड़ का एग्जांपल दूं, तो किसी भी डिसीजन में जाकर अगर कोई मान लीजिए कोई और परिवार का चीजें हैं जिसमें तीनों जन ने डिसाइड किया कि ये करते हैं, इस वजह से हमको ये आउटपुट मिलेगा, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस का बात हो, हम्म। उसमें क्या है कि तीनों का इक्वली फ्री विल अटैच्ड है उन एक रियलिटी बनाने के लिए। यस यस। हाँ। तब क्या है कि उसका इच्छा भी बाधित होगा, उसका फ्री विल बाधित होगा। अगर आपने उस स्टेट में जाकर अपने फ्री विल को एक्सेस करके वहां से अगर क्विट कर देते हैं, तो वो दो तो अकेले पड़ गए। और उनका जो रियलिटी जो चेंज होगा, क्योंकि उनके मन मस्तिष्क में क्या होगा, आप उनके साथ हैं, लेकिन आउटपुट जो निकलेगा दो जन का आउटपुट निकलेगा, तीन जन का नहीं निकलेगा। तो यस। वो स्थिति में क्या होगा कि आपने फ्यूचर में रहकर जो पास्ट को जो छेड़ा है, उस दौरान जो क्लेशेस होंगे, झगड़े होंगे, हम्म। आप गारंटी मानकर चलिए, उस स्थिति में अगर ये तीनों ने डिसाइड किया चलो यार बिजनेस डूब गया तो डूब गया, ठीक है, हम तीन तो साथ में है ना, लेकिन अगर आपने इस स्थिति में अगर ये कर दिया कि क्विट कर दिया, तो कल सुबह उठकर उसको एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि वो दोनों के दोनों आपको गालियां देंगे कि तुम्हारे वजह से डूबा, क्योंकि तुमने साथ छोड़ दिया। यस। ये इतना पावरफुली काम करता है। पहला आप क्या कर सकते हैं, आप अपना डिसीजंस को देखिए कहाँ कहाँ पे आपके डिसीजन के वजह से कोई रियलिटी ऐसे प्रकट हुई हो। यस। थैंक यू ज्योत्सना मैम। और थैंक कोई यू। भी? हाँ, सरिता मैम कुछ बात करना चाह रही थी, सरिता मैम बोलिए। सर थैंक यू सर, चांस देने के लिए। हम्म। सर आज आपने बहुत बहुत अच्छा बताया, लेकिन एक प्रश्न है और दूसरा ये है कि जैसे अभी अभी लास्ट में आपने बताया कि बिना मोबाइल के आप उठ के ध्यान चालू किए ध्यान करो और मोबाइल ऑन करके ध्यान करो या कुछ भी, तो वो थोड़ा सा फर्क तो उसी समय समझ जाता है कि उस समय एकदम ब्लैंकनेस रहती है तो इजीली हो जाता है। जी, तो बेटर कौन सा करे सर, विदाउट मोबाइल की मोबाइल से? वो फ्री विल आपके हाथ में है। ऐसा नहीं कि मैं आपको मना कर दिया, कल आपको मन है एक्सेस करना, लेकिन आपने फिर से उसी पास्ट के आधार को रखकर देख रहे हैं कि नहीं मुझे मना किया गया था, तो उस हिसाब से क्या है कि आपका इच्छा बाधा हो रही है। सो जहां पे वो इच्छा बाधा हो रही है, तब आप मोबाइल पकड़िए या टीवी पकड़िए, आपका ध्यान नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो इच्छा है वहां पे अटक चुकी है, और वो लूप की तरह कंटिन्यू होता रहेगा, इसी जीवन मरण चक्र जैसा। अच्छा। और उसको तो फिर हम अगर और थोड़ा सा और जटिल बना दे, उसी को हम कर्म कहते हैं, जिसके लिए हम्म, हम बार बार आते हैं अच्छा करने के लिए, लेकिन उसको बुरा कर जाते हैं क्योंकि उसके साथ दूसरों का फ्री विल अटैच्ड है। हम्म। जी।
और सर जो थॉट की रश रहती है उस रश में हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं। जैसे इतना अच्छा सेशन चल रहा है तो थॉट की रश में फिसल गई तो जो चल रहा है वो भी फिसल जाता है, और वो उधर तो चली गई, वहां तो कुछ नहीं मिला। पर आपका भी जो इतना अच्छा सेशन मतलब चल रहा है वो भी ग्रहण नहीं हो पाता कभी कभी। तो इस पीरियड में हम क्या अपने को अवेयर कर सकते हैं, कौन सी चीज से पकड़ के अवेयर कर सकते हैं सर? श्वास बहुत इजी है। आप अगर श्वास के साथ रहेंगे तो आप गारंटेड मानकर चलिए कि आपको कोई सेशन का जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप तो बेस्ट गुरु के साथ हैं। आपको किसी सेशन का भी जरूरत नहीं। सर इसकी प्रैक्टिस इतनी हैवी नहीं है ना अभी तो, मतलब इसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ, मतलब श्वास की बार बार प्रैक्टिस करूँ उसके साथ रहने की। हाँ, अगर आप कॉन्शियसली देखें, मतलब जिसको हम दृष्टा भाव भी कहते हैं, तो एक फोकसफुली आप अगर श्वास को देखते रहें, तब आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके थॉट्स अपने आप कट ऑफ होंगे। तो चाहे आप ऐसे ही गार्डन में बैठकर भी अगर आंखें खोलकर भी आप श्वास के ऊपर नजर रख रहे हैं, दैट मीन्स आपका ध्यान तो चल रहा है। हाँ। और सर एक बात आपने बोला कि चिड़िया के अंदर, जैसे उसके बच्चे के अंदर चिड़िया का ब्लूप्रिंट था, तो ऐसे कहीं ये बात भी लॉजिक माइंड तो नहीं लेके आ रहा है कि मैंने वो देखा नहीं, मेरे अंदर श्वास का ब्लूप्रिंट नहीं है, तो मैं कैसे उस पर जाऊं? इसमें आपकी इच्छा है, इन्वॉल्व है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो कॉन्शियस रियलिटी है वो हमारा अनुभूति है, वो हमारा एक्सपीरियंस है। अनकॉन्शियस रियलिटी में क्या होती है कि हम हमेशा भुगतते हैं। अनकॉन्शियस रियलिटी मतलब जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया, गुस्से में डिसीजन लिया, दुखी होकर कोई डिसीजन लिया, दैट मीन्स वी आर नॉट वॉचिंग द कॉन्शियस प्रोसेस। चेतना में सचेत होकर नहीं देख रहे हैं कि वो डिसीजन से किसी और का फ्री विल तो बाधा नहीं होगी। तब क्या है कि अगर हम एक थॉट छोड़ दिया कि वो बर्बाद हो जाए, तब क्या हो जाएगा, मन से निकला हुआ हर एक जो उत्तर है वो मंत्र बनकर उसको एनर्जाइज कर देगा। सो इसीलिए जितने भी ध्यानी हैं वो अपने थॉट्स के ऊपर ज्यादा वॉच रखें, क्योंकि उनके थॉट से निकला हुआ जो आउटपुट है पूरे दुनिया को भुगतना पड़ता है। ये जो वॉर हाँ है सर। या तो कोई भी कंडीशन हम अभी देख रहे हैं, दैट इज ऑल आवर आउटपुट। हाँ सर, इसमें नुकसान हो रहा है, मतलब सिर्फ मेरा ही नहीं, किसी और की फ्री विल का भी नुकसान हो रहा है। और सर एक वो जैसे फ्री विल हमें दी गई है, फिर भी हम कहीं ना कहीं इतने बाधित क्यों है, किस कारण से? वो तो देखिए, ये पूरा लूप जैसा है। आपने सोचा, आउटपुट हुआ, आउटपुट हुआ, तो वहां रहकर फिर आप सोचते हैं ये मेरे लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ। जो वहां पे आपने जो भी सोचा उसका अगेन एक आउटपुट निकलेगा। सो इस तरह ये इनफाइनाइट जो है वो चलता ही रहता है। आपको हम्म। स्थिर होना पड़ेगा, स्थिर होकर देखना पड़ेगा कि आपका क्या इच्छा है। अगर इस इच्छा को अगर और सशक्त करना चाहते हैं तो ध्यान से हो, या किसी भी जो हायर कॉन्शियसनेस के जो बुक्स अवेलेबल हैं उनको पढ़कर भी आप और प्रखर कर सकते हैं उस फ्री विल को। अदरवाइज हमारा एक पिछला सेशन है जिसमें हमने गैलेक्टिक कोडेक्स के बारे में बताया। वो 4 कोडेक्स भी अगर आप अच्छे से समझ लें तो आप गारंटेड मानकर चलिए कि आप अपने आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। हाँ सर। क्योंकि हाँ ये ये सत्य विरुद्ध। है कि आत्मा ने ये शरीर लेकर आया है, आप आत्मा को लेकर नहीं आए हैं। जी। यस सर। सर थैंक यू बहुत सरिता। क्लियर हो गया, ये लास्ट वर्ड से बहुत क्लियर हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी।
थैंक यू। भारती मैम कुछ बोल रहे, जी भारती मैम अनम्यूट करके बात करें। सर सर नमस्ते सर जी। सर, जय जगन्नाथ। सर सबसे बड़ी बात तो हमको ये बहुत खुशी हुई कि आप भी उड़ीसा से हैं। और सर मैंने आपका वीडियो बहुत सारे देखे हैं और आपके साथ जो मेडिटेशन भी वो भी किए हैं। और जो एनर्जेटिक हार्ट उसका जो एक बार ऐसे ही थी और आपका वीडियो आया और उसमें आपने ये भी बताया था कि जो इस शिफ्टिंग में जो हिस्सेदारी बनेंगे उनको ये वीडियो जरूर आएगा। और मुझे लगा कि शायद परमात्मा ने चुना है और आज लग रहा है कि हम सब इस ट्रिप में इस जर्नी में सब ज्वाइन हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। एक नया टॉपिक है जो कभी हमने सुना भी नहीं था और समझा भी नहीं था। मैं लगातार आपका जितने भी सारे वीडियोस थे वो सब देखे और जितना सर इतना तो अच्छा क्लियरली नहीं समझ पा रही थी, लेकिन आज बहुत अच्छा से समझ गई क्योंकि डायरेक्ट क्योंकि सर। वो आपका ही चेतना का स्तर है। जैसा आपका चेतना एक्सपांड होता है, वो नए से नए चीज वो अपने आप आती है। आप वो दूसरे को श्रेय देते हैं कि ये इतना अच्छा बोल रहा है, वो आपकी अंतर आवाज है जो आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं। क्योंकि जो प्रोजेक्टर है वो आपके अंदर है, जिसको हम थर्ड आई भी कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, वो हमेशा हार्ट के साथ अटैच्ड है। वो हार्ट जो है वो अनुभूति के लिए आज्ञा देता है, तो वो जो प्रोजेक्टर चलाने वाला है वो प्रोजेक्ट करता है। सर सर आप इसको अपने मैट्रिक्स में पूरे अकेले हैं, यहाँ कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। सर सर ये सब्जेक्ट को समझने के लिए थोड़ा हमको बहुत डीपली जानना पड़ेगा शायद, जी क्योंकि जो आपका क्लासेस है वो बहुत ही मतलब हाई लेवल का है। तो थोड़ा बैठ के पूरी ध्यान से मैंने जो 2-4 वीडियो देखे, अच्छे से ध्यान पूर्वक देखे और जो जी मेडिटेशन भी किए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। जो हार्ट का जो आपने बताया था ना वो 7 गुण होते हैं, जो जी वही वाला बहुत अच्छा लगा था मुझे। और मैं जी उसी दिन से मतलब प्रैक्टिस भी कर रही थी जो एनर्जेटिक हार्ट का बहुत। जी। और आप हम उससे सब हमको स्थित प्रज्ञ होने का एक जी स्तर मिल जाता है, जी सर। जहाँ पे हम बीच में रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि 7 चक्र है, उसमें चौथा चक्र जो है वो हार्ट है। अगर वहां पे रहकर आप अगर 8 अंकित करें तो 3 चक्र ऊपर है, 3 चक्र नीचे है। अगर आप बीच में रहना चाहते हैं नाउनेस में, वर्तमान के स्टेट में, आपको हार्ट में रहकर देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने एनर्जेटिक हार्ट का सेशन आपने देखा होगा, जो क्रिएटर है उसका पहला जो क्रिएशन है वो 7th डायमेंशन में एक रूप लिए, फिजिकल आकार, वो है ह्यूमन हार्ट। जो थर्ड डायमेंशन में हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ये चमड़े मांस वाली बॉडी जो है, ये थर्ड डायमेंशन का रूप है। तो आपका हार्ट ऑलरेडी 7th डायमेंशन में है, बस आपको कनेक्ट होना है। वंस यू कनेक्ट, तब तो आप इनफाइनेट हो गए। सर वो केवल ध्यान के माध्यम से ही कनेक्ट हो पाएंगे ना? ध्यान है, श्वास है। हाँ सर। श्वास को जो सर अगर हम ये श्वास को हर टाइम जब देखने का प्रयास करते हैं और उसी प्रेजेंट मोमेंट में रहकर जो भी हम दिनचर्या काम कर रहे होते हैं, जी तो उसी टाइम भी हम कनेक्ट हो सकते हैं कि बैठ कर बिल्कुल ही ध्यान। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल टाइम कनेक्टेड रहते हैं। सर बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो थैंक यू। मच सर। थैंक थैंक यू। यू। नमस्ते। आप हमारे ये अमृता मैम पूछ रही है कि मैं किसी की मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए कुछ मैनिफेस्ट करूँ तो क्या ये उनकी फ्री विल में एंटर करना हुआ या नहीं। बिल्कुल। जी। और बरनाले मैम कुछ बात करना चाहते हैं, जी बरनाले अनम्यूट करके बात करें। नमस्ते सर। आपको नमस्ते जी। वंदन करता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि आप बोले कि हम फ्यूचर में रह के पास्ट को हम क्लियर कर सकते हैं, हमारा पास्ट को बदल बदल सकते हैं।
लेकिन हम जो पास्ट को बदलेंगे तो हम फ्यूचर में है, वो जो पास्ट तो हमारा कर्मा चेंज करेगा अगले जन्म जन्म में, या मैं तो ऑलरेडी पास्ट में भोग चुकी हूँ पास्ट में, तो वो मैं फ्यूचर में आके पास्ट को करने के बाद वो अगले जन्म के लिए वो क्लियर होगा, या सर वो उसका देखिए, थोड़ा मुझे। जो कर्मा है या तो जो डीड्स है, डीड्स कहते हैं उसको, जो कर लिया आपने, है ना, ये कितना एक खोखला कॉन्सेप्ट है। देखिए, जो आपने किया है वो कार्य है, और जो आप करना चाहिए वो कर्तव्य है। जो कर चुके उसके लिए तो कोई वर्ड ही नहीं है। फिर भी देवों के धरती पर, जो जिसको हम भारत कहते हैं, वहां पे कर्म बोलकर एक वर्ड है। भाई, जो कर गए आप, उसके लिए तो वर्ड ही नहीं है। सो उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? अगेन, ये चीज धर्म ग्रंथों में मैनिपुलेट करके ऐसे डाले गए कि हम विवश हो जाते हैं, किसी हायर व्यक्ति ने लिखा है बोलकर, और हम उसको मानते हैं। जब मानते हैं, हमारे अवचेतन मन में वो प्रिंट होता है कि मैं कर लिया, उसका भुगतना तय है। आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। इसमें बहुत सारे लोगों का वो छाती हिल सकता है कि जो मैट्रिक्स को चलाते हैं वो इतने दुष्कर्म करते हैं, तब भी इस मैट्रिक्स को वो शासन करते हैं, वो चलाते रहते हैं। जिनको हम इलीट्स कहते हैं, ओलिगार्क कहते हैं, सरकार कहते हैं, या तो डार्क फोर्सेस कहते हैं। इंसानों के बच्चियों से वो ब्लड निकालते हैं, उनको दुख दर्द देकर, क्योंकि दुख दर्द एक्साइटमेंट के समय में वो ऊर्जा से हम कनेक्ट होते हैं। हमारे अंदर एक परमात्मा के प्रति पुकार होती है। वो एनर्जाइज्ड जो ब्लड है या तो बॉडी फ्लूइड है, उसको क्या करते हैं, ये लोग अपने पार्टियों में उसको ग्रहण करते हैं या तो पीते हैं। उससे भी कॉन्शियसनेस उठती है। उनको क्यों पाप नहीं लग रहा? नॉर्मल इंसान को कैंसर होने से अच्छा है उनको पहले कैंसर होना चाहिए, फिर भी वो है। क्योंकि चेतना के स्तर में एक और लेवल आगे देखा जाए, नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, इट इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस। जैसा हमने चिड़िया का एग्जांपल दिया, आया, पेड़ पे बैठा, आपने देखा, खुश हुए और वो चला गया। दैट मीन्स आपके अंदर का जो इच्छा थी, जितना समय उसको आप एक्सपीरियंस करना चाहते थे, उतना समय ही वो चिड़िया बैठा। जब आपका एक्सपीरियंस पूरा हो गया, वो चिड़िया अपने आप चला गया। तो चिड़िया अपनी इच्छा से गई या आपकी इच्छा से गई? आपकी इच्छा से गई, क्योंकि वो मैट्रिक्स का जो पिक्चर है वो आप देख रहे हैं। जी इसी सर। तरह एक और पैराडॉक्स है, उसको मैं तीसरा बताया नहीं। तीसरा पैराडॉक्स ये है कि उसमें एग्जाम्पल बताया कि इंसान अगर एक बार सोचे मैं एंजल बन जाऊं, तो मेरे अवचेतन मन में एक पिक्चर है कि एंजल के दो पंख होते हैं, सिर के ऊपर एक रिंग होती है, ऐसा। ये पैराडॉक्स ये कहता है, क्या पता आप ऑलरेडी एंजल हो, और वो एंजल सोच रहा है कि मैं इंसान जैसा अनुभव लेकर एक जीवन बिताऊं। ये एक लूप है जहां पे आप इंसान हैं, आपका अंदर का इच्छा है कि आप एंजल बने, लेकिन वो एंजल की इच्छा है कि वो एक बार इंसान का रूप धारण करके जीवन जिए। ये एक पैराडॉक्स है। इसीलिए कभी कोई चीज अच्छा या बुरा नहीं होता। आप एक्सपीरियंसेस को और बेहतर बना सकते हैं।
किसी भी स्टेट में रहकर। जी। थैंक यू बरनाले मैम। साधना मैम कुछ बोलना चाहते हैं? जी साधना, अनम्यूट करके बात करें। सर, नमस्ते जी। पहले तो सर विजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको हमारे ग्रुप में आने दिए। तो आज सर उड़ीसा से हैं, तो जब से सर ने बोले कि उड़ीसा से हैं गौरवरी साहू, सर मैं भी सर उड़ीसा से हूँ, भद्रक से। मैं भी साहू, तो 3-4 दिन से मैं पहली बार आपका जो सुन रहा हूँ, बहुत ही अच्छा आपने बोले। तो आपने उड़ीसा से है, फिर ध्यान के मार्ग में बहुत आगे गए हैं। मैं तो 4-5 महीने से आया हूँ। 4-5 महीने से मैं मेरे जितना भी इम्प्रूव मैं फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो बोले कि जो हमारा तो आत्मा को कष्ट नहीं देना है, और जो भी थॉट लेना है किसी का बुरा नहीं हो सके। तो पहले तो हमारा आत्मा के लिए तो चिंता करना है, और जो थॉट हम लेते हैं तो हमारी अच्छे के लिए पहले तो लेना है ना। तो वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि शायद हम जो सोचूं वो शायद किसी के लिए बुरा होगा। तो इस वजह से क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, ये मुझे थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि मैं तो बहुत कम दिन के ध्यान मार्ग में आया। तो इस वजह से मैं सर पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी, अभी धीरे धीरे आने से बहुत कम हो गई है। हट सारे बहुत सारा आ रहे थे, बहुत मैं हट कर रही थी, अभी बहुत कम हो गई है, मुझे फील हो रहा है। और सर पहले तो मेरा जो तबीयत बहुत गैस्ट्रिक जो बहुत ज्यादा हुआ था, अभी गैस्ट्रिक पूरा खत्म हो गई है, और तबीयत भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। तो ये जो आपने बताया थर्ड के लिए क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना है, ये मुझे थोड़ा क्लियर कर। देखिए, इसका 3 लेवल का उत्तर है। पहला, आपने कहा कि आप 4 महीने से ध्यान से हैं, ध्यान में आए हैं। यहाँ पे एक और बिलीफ सिस्टम तोड़ते हैं कि जो जितना ऑलरेडी पिछले लाइफ टाइम में जितना भी जन्म लिया है, उतने प्रैक्टिस करके आया है, वो सब लेट आ रहे हैं, क्योंकि उनको 12 साल जैसा तपस्या नहीं करना है। उनको उतने कम समय में वो जागृत होकर वो शिफ्ट में चले जाएंगे, असेंड हो जाएंगे। इसलिए आप अपने प्रति कृतज्ञता दीजिए कि आपको 14 साल का वनवास या तो 12 साल का तपस्या नहीं चाहिए। कोई अगर व्यक्ति इस मैट्रिक्स में अगर आकर वो ये कह रहा है कि मैं 40 साल से यह पर हूँ, दैट मीन्स उसने अपने पुराने लाइफ टाइम में उतना कम तैयारी करके आया है, इसलिए तो उसको यहाँ पे अभी और 40 साल लग रहे हैं। वो चेतना का स्तर है जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, जिसको हम सामूहिक चेतना कहते हैं, वो ऑल टाइम एवरेज हो जाती है। चाहे आप पिछले जीवन में 40 साल किए हो, आप यहाँ 4 दिन करिए, या पिछले जीवन में आपने सिर्फ 4 महीना किया और यहाँ पे 40 साल कर रहे हो। और आपने कहा कि आप इतना ध्यान में आगे हैं। सामूहिक चेतना में हम सभी समान हैं। यहाँ कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं है, क्योंकि ये धरती को ये सारे हायर कॉन्शियसनेस के सोल्स चाहिए, ताकि वो धरती को स्मूथ से स्मूथ ट्रांजिट कर पाए एक आयाम से दूसरे आयाम में। सो जितना आपका कर्तव्य और रेस्पॉन्सिबिलिटी जितना महान है, उतना मेरा भी है, उतना विजय जी का भी है, उतना बाकी सबका है।
जो नहीं भी सुन रहा है उसका भी है। क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे अभी ध्यान नहीं करते, उसको पता भी नहीं है। आप ये कभी ये मत समझिए कि जो ध्यान नहीं कर रहा है वो बेकार है, उसको जरूरत नहीं है। जब शिफ्ट का समय आएगा वो 1 मिनट भी आंख आंख बंद किया खोला समय हो गया उसका, क्योंकि वो उतना तैयारी करके आया है। ठीक, एक विश्वास टूट गया। अब दूसरा चलते हैं कि आपने कहा कि क्या सोचना चाहिए। इसका इसको कहते हैं कि इनर वर्क है, आंतरिक कर्तव्य जो हमको निर्वाह करना है, हम फोकस रह सके इस समय में। तो हमने ये देखा कि जो भी हम ध्यानी हैं उनको और ज्यादा सजग होना चाहिए कि हम अगर अपने सोच को सही मार्ग में ले जाएं तो अच्छा रियलिटी प्रकट हो सकता है, पॉजिटिव रियलिटी, है ना। क्योंकि हम सभी इस धरती पे एक को क्रिएटिव रियलिटी बना रहे हैं, सह सृष्टि बना रहे हैं सभी के लिए। तो एक और ट्रिक है, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति हो, वो ध्यान कर रहा है या नहीं कर रहा है, सोच तो सभी के पास है, ध्यान भी कर भी रहे हैं, उसके पास भी नेगेटिव सोच आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ध्यान कर रहा है तो उसको खाली पॉजिटिव ही आ रहा है, नहीं। तो वो नेगेटिव थॉट्स को कैसे हटाया जाए? पहला है, आपके अंदर एक ब्रह्म है जिसको हम आत्मा कहते हैं, और आप जहां पे सांस ले रहे हैं वो एक ब्रह्मांड है। उसके बीच एक कनेक्शन है ऊर्जा के स्तर का। तो आप जो भी कहते हैं वो सिर्फ सुनता है, उसका रियलिटी प्रकट करता है जो ब्रह्मांड है, उसको ऊर्जान्वित करता है, एनर्जाइज करता है। तब आपको मान लीजिए कोई नेगेटिव थॉट आए किसी को भी, तुरंत सतर्क हैं, सजग हैं, उसी को ही तो अवेयरनेस कहते हैं ना। तुरंत उस सोच को पकड़िए और कहिए अपने माइंड में ही कि मैं इस थॉट को डी एनर्जाइज करता हूं, और उस थॉट में जो ऊर्जा गई है उसको मैं क्लेम करता हूं। क्लेम करके उसको फिर अपने लिए ही, क्योंकि आपका सोच है या आपके प्रति है, तो उसको एक और रियलिटी के प्रति प्रोजेक्ट कीजिए। उसका एग्जाम्पल है, जब अर्जुन ने और अश्वत्थामा ने दोनों ने ब्रह्मास्त्र मारे, अर्जुन को लौटाना आता था ब्रह्मास्त्र को, अश्वत्थामा को नहीं आता था, उसने सीखा ही नहीं। उसने क्या बोला कि जिस एम के लिए मैंने भेजा है वो पूरा करके ही वो आएगा। तो सीधा गया उत्तरा के गर्भ में, परीक्षित जो था अभिमन्यु का बेटा, उसको मार दिया। आपको इसी तरह जागरूक रहकर उस कमांड को अपने हाथ में लेना है और यूनिवर्स को कमांड देना है कि इसको डी एनर्जाइज करके इसके प्रति मैं प्रक्षेपित करता हूं। तब क्या है, ऊर्जा आपके हाथ में आ गया, और एक बेटर रियलिटी के प्रति, एक अच्छी वास्तविकता के प्रति जब आप उस ऊर्जा को छोड़ देते हैं, आपने रियलिटी बना ली। ये सर है मैं क्या इसका करती इजी तरीका। ऐसे। जी सर, ऐसे मैं करती थी, थक आ गया तो ऐसे परमात्मा मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये जो थक बोल दी, ये ऐसे बोलता था। तो यहाँ अभी जो परमात्मा सिर्फ बोले आप ना। हैं, यहाँ कोई और जी जी रेडियो या स्पीकर लगाकर वो परमात्मा नहीं सुन रहा है जो चित्रगुप्त आपके लिए लिख रहा है। जी जी। आप ही यहाँ पे अवतार हैं, यहाँ कोई नहीं आने वाला है। और आप जो डायल भी कर रहे हैं, "हे परमात्मा मेरा गलती हो गई", अगर आप मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में देखें तो गिल्ट भी एक लोअर कॉन्शियसनेस है, एक निचली स्तर की चेतना है। मैंने ये गलती कर दिया। सही गलत का निर्णय कौन ले रहा है? इसीलिए तो आपका फ्री विल है, जो मेरे लिए फ्री नहीं है वो आपके लिए है। इसीलिए गिल्ट में और ना जाकर आप अपना रियलिटी को अपने हाथ में लेना होगा।
जी सर, बहुत थैंक यू। अच्छे से सर ये समझे दिए। और सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि जूम पे तो हम करते हैं ध्यान, उसके बाद जैसे कभी भी कुछ दिमाग में आ जाता है, उस टाइम जोर जोर से हम लेते हैं जो निश्वास प्रश्वास करते हैं, तो इस वजह से उस टाइम बहुत अच्छा फील होता है। जैसे कि आप बोलते हैं ना, खुले आंखें के भी हम ध्यान कर सकते हैं। तो हम खाना पकाते हैं कि कुछ काम करते हैं, तो उस टाइम थोड़ा ठीक नहीं लगता, तो ऐसे जोर जोर से करने से अच्छा फील होता है। और नहीं भी कुछ गाना जो म्यूजिक नहीं सुना के भी ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। फिर कभी कभी अच्छा भी नहीं होता है, म्यूजिक बजे या नहीं बजे, ऐसा क्यों होता है? देखिए, इंसान के अंदर ऑलरेडी एक उसका इनबिल्ट म्यूजिक है, जिसको कहते हैं अनहद नाद। मैं आपको ये तो सजेस्ट कर सकता हूँ कि कोई भी चीज आप यू काम कर रहे हैं, है ना, जैसे खाना पका रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उस स्थिति में आप ये प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि आप किसी चीज को दिमाग में चलाते रहते हैं, तभी आपका गाड़ी चलती रहती है। जिस स्थिति में आप खाली बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं या तो टीवी चला रहे हैं, आप उन सबको कट ऑफ करके इसमें लगना है। बाकी किसी उपकरण का आप यूज कर रहे हैं, चूल्हा है, रसोई है, ये सब में अगर आप ये करेंगे तो नमक तो बाकी रह जाएगा। फिर आपको ही सुनना पड़ेगा, फिर अल्टीमेटली वो गाली मेरे तरफ आएगा, ये गोरे ने कहा था कि स्वास्थ्य में पर ध्यान करो, नमक हमारे खाने से गायब हो गया। सो इस तरह आप कभी भी उपकरण यूज कर रहे हैं, उसको वो टाइम दीजिए जब आप अपने लिए टाइम दे रहे हैं, श्वास के साथ लगी। थैंक यू और सर। बाकी संगीत के साथ हो या ना हो, वो मैटर नहीं करता है, वो सभी के साथ ऊंच नीच है, चिंता मत कीजिए। जी। सुनीति मैम कुछ बोल रहे हैं, अनम्यूट करके बात करें सुनीति मैम। आत्मवंदन सर। नमस्ते जी। जय जगन्नाथ। जी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलके। विजय सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें सर से मिलाए। तो मेरा ये सवाल तो नहीं है, जैसे आपने कहा कि पुराणों शास्त्रों में जो दिखाए गए हैं, ऐसे ही हाथ को रखते तो प्रकट हो जाते हैं वो अस्त्र शस्त्र, तो वाकई में वो सब होता है क्या? हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं तो वो ऐसे ही फट से आ जाएगा? मतलब इसका अर्थ क्या है, थोड़ा समझ में नहीं आया। अर्थ यही है कि उसका जो चेतना में जो फिक्स है, वो दिमाग से सशक्त है कि करूंगा तो होगा ही होगा। तो हम आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि विल पावर, यानी कि अंदर से आप सुदृढ़ हैं तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं। तो वो फिजिकल वर्क है। सो इसी तरह कोई अगर राइट ब्रेन को लेफ्ट ब्रेन के साथ इतना वो सशक्त करे, तो जो राइट ब्रेन चाहता है प्रकट करने का चीजें, वो चीजें हो सकती है और रियल है। इसी तरह इंसान का चेतना अभी इतना आगे नहीं पहुंचा है कि उनको ये पता चले कि पूरे दुनिया भर में ऐसे चीजें होती आ रही है, अभी भी हो रही है, चाहे दूसरे ब्रह्मांडों से यहाँ इंसान आते हैं और दूसरे ब्रह्मांड में जाते भी हैं, किसी को पता नहीं। लेकिन हम सभी के साथ अगर शेयर करें तो वो बोलेगा कि ये स्टोरी बोल रहा है। उसका मतलब क्या है? उसका चेतना तैयार नहीं हुआ है उस रियलिटी को प्रकट करने के लिए। तो पहले चेतना को बढ़ाना चाहिए। तो चेतना जितना स्थित प्रज्ञ हो, जितना कम थॉट्स आए,
उतना वो एनर्जाइज कर सकता है, और जितना कम थॉट्स को वो एनर्जाइज करेगा वो उतना बेटर से बेटर रियलिटी बना सकता है। जी सर, अगर बोलते हैं हम अगर संकल्प करते हैं किसी भी कार्य करने के लिए, तो अगर सच्चे मन से और पॉजिटिव भाव से कोई संकल्प करते हैं तो वो पूरा हो सकता है। मतलब ये किस आप तरह से? नेगेटिव मन से भी किसी को भी गाली दीजिए, उसका भी पूरा हो जाएगा। नहीं, ऐसा ऐसा तो ये कभी सिर्फ कहा गया है, ये सिर्फ हाँ, कहा गया है ताकि हम हमारा जीवन का जो फोकस है हम अपने ऊपर लगाएं, ना कि किसी और का रियलिटी को हम बिगाड़े। इसीलिए एक अच्छी मानविकता के तौर पे ये धर्मशास्त्र में बताया गया। थैंक यू सुनील जी। और अंजू सिंह मैम कुछ पूछना था चाहते जी? अंजू मैम बात करें अनम्यूट करके। अंजू सिंह। ओके। हरप्रीत जी कुछ बात करना चाहते हैं? हरप्रीत जी अनम्यूट करके बात करें जी। सर आपने कहा कि we create our नमस्ते own जी। reality. And also सुना कि we should की आवाज surrender. स्लो है, जरा जोर से बोल। So हाँ जी अब बोल। सुना है कि we should surrender when we sit in meditation, and also another statement that we create our own reality. So are these two statements not conflicting in raising our consciousness? Can you repeat and speak little louder? Then it can be audible. Sorry, I'll try मेरा volume नीचे करो। एक तो आपने कहा we create our own reality, and second statement is that we should surrender when we sit in meditation. So मुझे लगता है, it's my opinion कि these two statements are contradictory. Surrender to what? To higher self, to universe, to consciousness. No, I didn't say about anything about surrender till now in any sessions. नहीं आपने So, नहीं बोला, हाँ, मैंने सुना कि कहीं और से okay, सुना। okay, okay. So मुझे लगा कि ये दो statements contradictory हैं. Yeah, I feel so. The same. So what should we follow? What do you suggest? See, the follow and unfollow, these again come into a contradiction part of again the reality in duality life. What we can come out with one conclusion, that surrender only to yourself, because the avatar or the God or the supreme consciousness is still within you and still within everyone else, whoever listening or not listening. So if you stay focused to your heart center, because the soul lies within that, and the conscious thoughts which your heart wants to see, that kind of reality, whatever it speaks to experience as an inner guidance. So that's my opinion. Surrendering to own self, that is already a infinite tattva, we can say, and by staying focused to our inner heart, that also help us to develop the inner guidance. And the question rises, what is inner guidance? The inner guidance is the direct voice from your higher self, because the higher self is not outside, it's still in your inside.
इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हम स्थूल तत्वों से सूक्ष्म तत्वों के प्रति जा रहे हैं। जो सूक्ष्म है वो अंदर है। So we surrender to our own self and we can say, let the right will happen. Yes. Right? So why we have to say certain things which we even don't know will be good for us in future? So why we want to create the reality which we are not aware कि हमारे which will be good in our future? So You can visualize for yourself only, not for others, because the yes, reality or the free will is free only for you, not for others, and others' free will is not free for you. So whatever reality you want to experience in your future, you can visualize during or once you complete the meditation process, because at the end of the meditation process, the moment every human is having a higher energy state. So when you that feel yourself separate from the higher self, then contradiction तो होगा ही। मतलब अगर आप सेपरेट फील करते हो इसीलिए कॉन्ट्रडिक्शन होता है, तो अलग है ही नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन होगा ही नहीं। yes, yeah, good point. You have to feel oneness first, right? Thank एनीथिंग you, sir. एल्स मैम? जी Correct. थैंक यू सो। चलिए, और मुक्ता मैम कुछ बोल रहे जी, मुक्ता मैम म्यूट करके बात करें। आपने वंदन सबको। नमस्ते जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ग्रुप में। मैं ध्यान तो मतलब 6-7 महीने पहले ही शुरू किया है मैंने, और मैं ध्यान उस तरह से करती थी क्योंकि मैं भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई थी और जुड़ी हुई थी नहीं हुई। तो लेकिन मेरे मन में क्या रहता था, वो जो महाभारत है वो हमारे में ही है। तो मैं कभी कभी ये सोचती हूँ सर कि वो जो महाभारत कुरुक्षेत्र में हुई है, क्या वो रियल में हुई है कि हमको समझाने के लिए ये रचना रची है? क्योंकि मैं भक्ति से जुड़ी हुई हूँ सर, और ध्यान में तो मैं अभी आई हूँ 6-7 महीनों में, तो मैं भक्ति से ध्यान को जोड़ने का बहुत प्रयास करती हूँ। तो वो जो चिंतन करती हूँ तो क्या वो ध्यान होता है, मेरा वही ध्यान है क्या? ऐसा लगता है कि शून्य हो गई हूँ। शून्य यानी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सो गई हूँ। ठीक, एक के बाद एक कर देता हूँ। आपने महाभारत का जिक्र किया। महाभारत के ऊपर फॉरेन से है या तो अपने देश में बहुत सारे ऐसे पुरातत्व वाले, जिनको एएसआई बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, और हिस्टोरियन रिसर्चर्स हैं। उन सब के कालखंड को जब इकट्ठा किया और पता किया, तो एक चीज निकल कर ये आती है कि जो व्यासदेव थे, जो महाभारत में दिखाए गए, है ना, जिनके ये पुत्र हुए, धृतराष्ट्र है, पंडु है, ये सब, है ना, वो व्यासदेव जो थे वो पहले व्यासदेव थे, और जिन्होंने महाभारत की रचना की वो 23वें व्यासदेव थे। फिर अगेन उसके ऊपर रिसर्च हुई तो एक और चीज निकल कर आती है कि वाल्मीकि जी ने रामायण तब लिख दिया था जब रामायण हुई ही नहीं थी। वैसा ही व्यासदेव जी ने क्या उस समय भी महाभारत लिखा होगा जब महाभारत नहीं हुई थी? तब उसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च हुए। वो वेबसाइट अभी फिलहाल में बैन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो तथ्य जो है वो इसी तरह कंट्रोल किया जाता है ट्रूथ को। वहां पे साइंटिफिकली रिसर्च की करके बताई गई, जिस कुरुक्षेत्र का वर्णन होता है महाभारत का, और जो एक जगह है कुरुक्षेत्र करके, एक और चीज भी चौंकाने वाली ये तथ्य भी आती है कि महाभारत के समय भी न्यूक्लियर एनर्जीज थी।
न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इस धरती पे राजस्थान जैसी जगह में हुई है, तब वहां पे दो कॉन्ट्राडिक्शन निकल कर आती है। क्या महाभारत का युद्ध राजस्थान में हुई थी? क्योंकि उसका अगर साइंटिफिक तथ्य अगर आप निकालने जाए तो राजस्थान के कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे अभी भी न्यूक्लियर रेडिएशंस पाई जाती है, और सरकार ने बहुत प्लान के तहत पोखरण का जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है वो वहीं किया, ताकि बाद में सच्चाई पकड़ने भी जाए लोग तो कंफ्यूज इसलिए होंगे क्या वो पोखरण की वजह से हुई या महाभारत की वजह से हुई। इसी तरह इतिहास को तोड़ मरोड़ा जाता है। बाकी जो कहा कि महाभारत के हर एक किरदार हमारे अंदर हैं, उसका भी एक बहुत अच्छा कोट है शेक्सपियर का, मैं अभी 2 दिन पहले ही सुना कि नर्क में कोई नहीं है, सारे डेविल तो यही है। उसका अर्थ है कि जितने सारे अच्छा या बुरा है वो हमारे अंदर ही है। हम जो चित्रित करते हैं कि ये स्वर्ग है ऐसा होगा, ये नर्क है वैसा होगा, उसका सृष्टिकर्ता आप खुद हैं, जिसको हम रियलिटी कहते हैं। तो हाँ। आपने कहा कि भक्ति से है और ध्यान भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसी भक्ति से आप अपने प्रति सरेंडर भाव में आ सकते हैं, जो आप मूल स्वरूप में हैं, जिस अनंत स्वरूप में आप खुद हैं। लेकिन वहां पे एक चीज हम देखते हैं कि ब्रेन का, मनुष्य मस्तिष्क का अलग अलग स्थिति है। जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो बीटा का स्टेट है, यानी कि बीटा के तरंग हमारे ब्रेन में है। थोड़ा सा फोकस हुए, एकांत में बैठे, श्वास के प्रति ध्यान दिया, वो अल्फा का स्टेट है, जहाँ पे हम अपने एनर्जेटिक चैनल में जुड़े हैं। दैट मीन्स सेंट्रल सन की ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है। अल्फा स्टेट में हम किसी भी चीज को मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। फिर एक और लेवल पे आगे गए, मतलब थोड़ा और ध्यान केंद्रित हुआ, उसको कहते हैं थीटा का स्टेट। वहां पे बहुत कम सोच आ रही है। हम्म। फिर सोच आना जब पूरी तरह से बंद हो जाए, या तो पर साइकिल एक ही सोच आए, ब्रेन का जो वेव है, तरंग है, उसको कहते हैं डेल्टा स्टेट। तो डेल्टा को हमारे पुराण संस्कृति में कहा गया है कि समाधि है, लेकिन इन बीच में भी एक कड़ी है, उसको कहते हैं अ, एक ट्रांस का स्टेट। ट्रांस मतलब जो यहाँ है ना वहाँ है, मतलब ना थीटा में है ना पूरी तरह से डेल्टा में है। वो एक नींद जैसा स्थिति होती है। उस समय भी सोच आ रही है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे, कॉन्सियसली चेतना के साथ सचेत होकर उसको देख नहीं पाते। फिर हम उससे जब उठते हैं, तब हमको फील होता है ध्यान तो अच्छी लगी, ये पर वो नींद जैसा स्थिति है। क्या हो रहा है हम ज्ञात नहीं है हमको। सो जब आप ध्यान कंटिन्यू करते जाएंगे, ये ट्रांस का स्थिति भी चला जाएगा। आपने तो ऐसा बोला है कि थाली परोस दो और सारे व्यंजन का खुद चख कर बताओ कि उसका स्वाद क्या है, क्योंकि सर मेरे ये से जो ये गलती हुई है, मतलब पास्ट में तो मुझे ये समझा है कि मैंने कुछ ऐसे थॉट्स छोड़े हैं, तो अभी मैं वो फेस नहीं कर पा रही हूँ वर्तमान में, कहीं ना कहीं तो फ्रीडम उसको नहीं है। आप जैसे जैसे ध्यान में अभ्यासरत रहेंगे, वो सारे सतह पर आएंगे, दैट मीन्स सरफेस पर आएंगी, वो आपको सामने दिखेगा। तो दिख रहे हैं, कुछ कुछ समझे हैं। हाँ, तो आपको उन सारे पैटर्न्स को ध्यान की स्थिति में हो या तो ध्यान के से बाहर निकलने के बाद उन सभी चीजों के ऊपर कॉन्शियसली सचेत रूप से देखना है
कि आपने वहां पे कौन कौन से डिसीजन लिए हैं जिस वजह से वो सारा रियलिटी आपको तंग कर रहा है। वो असल में तंग नहीं कर रहा है, वो आपको आकर बता रहा है कि ये चीजें आपको क्लियर करना है। रिलीज होना चाहते हैं। जी। तो कैसे करना है रिलीज, और कैसे मतलब में वो सिचुएशन आपको ही याद करना पड़ेगा कि आपने वहां पे कौन कौन से थॉट को रिलीज किए थे। थॉट तो मुझे याद है, रिलीज तो उनको मतलब उनकी ऊर्जा कैसे खत्म करनी है, और नया मैनिफेस्टेशन जैसे मुझे जो चाहिए वो जी कैसे करना है। देखिए, नया मैनिफेस्टेशन के लिए हमारे चैनल पे एक ऑलरेडी थाईलैंड कॉन्फ्रेंस का ही एक वीडियो है जिसमें आप मैनिफेस्ट कैसे करें उसका 3 चरण को बताया है। 3 स्टेप है। पहला है क्लियर इंटेंशन, फिर है उस मैनिफेस्टेशन या तो उस रियलिटी का इमोशन आप कैसे अनुभव करेंगे वो आपको मिल जाए, फिर उसके प्रति आपको कार्य करने हैं। उसका डिटेल आपको उस वाले वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन पहला जो कहा कि आपने उन सभी चीजों को कैसे रिलीज करेंगे, उसके लिए एक बेस्ट है फॉरगिवनेस। उसका भी मेडिटेशन हमने ये दिल्ली वाला जो वर्कशॉप का जो वीडियो बनाया उसमें करवाया है। लेकिन मुझे अभी फिलहाल समय नहीं था, इसलिए मैं विजय जी को भी समय नहीं दे पा रहा था। तो वो जो फॉरगिवनेस का जो मेडिटेशन है वो हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे। बट आप अगर जागरूक रहकर उन सभी चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, उसका भी एक मेडिटेशन है जिसमें हम विजुअलाइज करते हैं सामने वाले को जिसके साथ वो घटना हुई है। हमको नहीं पता है कि उसको कैसे ठीक करना है, तो हम विजुअलाइज करते हैं, एक उसी सामने वाले को आवाहन करते हैं या तो बुलाते हैं ध्यान की स्थिति में, उसको सामने बिठाते हैं। फिर एक गोल्डन एनर्जी से या तो गोल्डन फ्लेम जो है उसको हम अंकित करते हैं 8 की आकार में, ऐसा। तो आप 2 बैठे हैं तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं मन में। फिर क्या है, जब वो कनेक्ट हो गया 8 का स्ट्रक्चर, फिर एक ब्लू फ्लेम को विजुलाइज कर सकते हैं। उस जो कनेक्शन हुआ 8 का जो एग्जैक्ट पॉइंट है उसको कट कर सकते। और फिर जब वो कट कर दें, फिर आप कमांड दे सकते हैं कि आप वर्तमान समय से अपने जर्नी के लिए मुक्त हैं। मैं अपने जर्नी के लिए मैं मुक्त हूं। ये एक सरल ध्यान है जिससे आप ये जो सारे जो कार्मिक रिकॉर्ड्स कहते हैं या तो पुराने पैटर्न्स जो हैं किसी के साथ हुई हो, इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा कि हमको कितनी बार करना चाहिए। आप अगर सचेत हैं, ये एक बार में काम कर जाएगा। और इस तरह आप सबको साथ में लेकर बस नहीं भर देना है उस 8 के अंदर। हर वक्त एक ही पर्सन को आप बुलाएं, आह्वान करें, उसको विजुअलाइज करें कि वो आपके सामने बैठा है। फिर आप गोल्डन फ्लेम से 8 की अंकित करें। फिर एक ब्लू फ्लेम को विजुअलाइज करें, उसको काटें। फिर कमांड दें कि आप अपने जर्नी के लिए मुक्त हैं। मैं आज से अभी से अपने जर्नी के लिए मुक्त हूँ। फिर क्या होगा, उसके जो कॉर्ड जो आपके प्रति थे या आपका कॉर्ड उसके प्रति था वो कट हो जाएगा। जी, थैंक यू सर। सर ये बाद तो में वो वो फिर आपको कभी तंग नहीं करेगा। सर एक दो क्वेश्चन जी। यूट्यूब से भी आए हैं कि सुनील सुशील जी पूछ रहे हैं कि क्या सोलर प्लेस के वक्त टाइमलाइन स्प्लिट होगा 3D और 5D में? स्प्लिट हो जाएगा मतलब सोलर प्लेसेस के समय? जो डार्क और लाइट की जो लड़ाई है, ये टाइम टू टाइम बहुत सारे लोग फ्यूचर से आकर इसको मैनिपुलेट करते रहते हैं। जो आज हमने डिस्कस किया सेम वे में, वो कोई ऐसा नहीं कि वहां किसी टाइम मशीन में घुसे और यहाँ निकले और ये कर रहे हैं, नहीं। जो
असल में बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है, उसके अंदर यही कहा गया कि किसी भी चीज का रियलिटी को बदलने के लिए फ्यूचर में रहा पर्सन या तो प्रेजेंट में रहा पर्सन फ्यूचर को बदलना चाहता है, दैट मीन्स वो उसी स्थिति में रहकर ये प्रोजेक्ट करे कि उस रियलिटी में रहकर क्या क्या चीजें उसको जरूरत है। अगर डार्क है तो डार्क के एजेंडे, सो वो बीज डाल देते हैं आकर, फिर लाइट जो है उसको फिर उसको निकालते हैं, उसको ठीक करते हैं। सो ये जो टाइमलाइन का जो मैनिपुलेशन है, ये हर स्टेट मतलब हर स्टेजेस में होती आ रही थी। और ये टाइम लाइन जो है आगे जाकर एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप और डीपली समझना चाहते हैं, आप थाईलैंड कॉन्फ्रेंस के 4 पार्ट के वीडियो हैं, उसमें एक पार्ट में बताई गई है कैसे वो टाइमलाइन जो है वो अनेकों भाग में विभक्त होने वाला है, फिर एक पॉइंट पे वो कन्वर्ज होगा। लेकिन जब वो कन्वर्ज होगा, जब वो ऑलरेडी फट चुका है, उसमें सबका जो फ्री विल है वो उस हिसाब से रियलिटी बनाएगा। दैट मीन्स जो जो पर्सन ने उस समय वो थॉट छोड़ी होगी या तो फ्री विल छोड़ा होगा, उस हिसाब से क्या होगा कि उन सब के रियलिटी चेंज हो जाएंगे, उन सब का रास्ता चेंज हो जाएगा। तो जो आप सोलर फ्लेयर्स की बात कर रहे हैं, वो तो एक और मोमेंट है जो आगे आने वाली है, लेकिन वर्तमान से वो समय शुरू हो चुका है। ऐसा कह सकते हैं कि ये जनवरी 21 से जैसा आप अपने फ्री विल को सशक्त करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आपका रास्ता वैसे हिसाब से बदल जाएगा, क्योंकि आपका भी एक सोल प्लान है, आपका एक पाथ है। सो सिवाय सबका चिंता करने के बदले आप अपनी चिंता कीजिए। जी सर, और एक मेरा क्वेश्चन है कि ये जो अभी इंडिया में सब कुछ चल रहा है, ये राम मंदिर वगैरह, ये भी युग परिवर्तन का ही वो ले सकते हैं क्या हम? इसमें देखिए दोनों चीज की लड़ाई है, एक लाइट का है, एक डार्क का है, दोनों का एजेंडा है। लेकिन वर्तमान की स्थिति में अगर देखा जाए, अभी उस स्टेज में हम खड़े नहीं हैं कि हम डिसाइड करें कि ये लाइट वाले ही कर रहे हैं या डार्क वाले कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फ्लिप फ्लॉप होता रहता है। और इंसान का चेतना इतना तैयार नहीं है वो कटु सत्य सुनने के लिए भी, क्योंकि कटु सत्य तो इससे भी ज्यादा कड़वा है कि जिससे हम शासित भी हो रहे हैं, वो सब नकली है। इसलिए पीके वाले मूवी में बता रहा है कि आप गलत नंबर डायल कर रहे हैं। सो बहुत सारे ऐसे कटु सत्य अभी हमको और सुनना है, इसीलिए उसके लिए चेतना को जागृत करना। अदरवाइज क्या है कि वो जो इवोल्यूशन है वो रेवोल्यूशन में चला जाएगा, क्योंकि वो फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे कि भाई हम जिसको मान रहे थे वो तो क्लोन निकला। तो फिर क्या है कि वो दिमाग फटेगा, वो फिर चित्कार छोड़कर यहाँ वहां भागेगा। सो उसमें ना पढ़कर हम अगर फोकस्ड रहें, हम अपने प्रति काम करें, तो जो भी होगा फिर, जैसे कि पिछली बार एक सेशन में एक जन ने पूछा था कि महाभारत सत्य है या नहीं है, तो मेरा अपना आंसर था कि मेरा बाप का इसमें कुछ नहीं जाता है, क्योंकि दैट इज माई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कि वो अगर सच निकले या झूठ निकले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे अंदर ऑलरेडी एक इनफाइनाइट तत्व है, मुझे उसके प्रति सरेंडर होकर फोकस होकर आगे बढ़ना है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो उन सारे किरदारों को अपना लाइफ का पार्ट मानकर आगे चल रहा है, तो उसको बाद में पता चले कि भाई पांडव डार्क फोर्सेस थे, तब उसका क्या होगा? वो सीधा जाएगा, कुएं में कूद जाएगा। ये है एंड टाइम मैडनेस का, ये है जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि सब उस चेतना पे आए कि एक्सेप्ट कर सके खुद को।
जी सर, एक और मेरा ही क्वेश्चन है कि आप ये नंबर्स को मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट देते हैं, जैसे कि 333, 666, 999 या 369। तो उसका मतलब क्या है, एक थोड़ा सा वो अगर कुछ आप दे सकते हैं तो बेसिक। जैसे कि हमने एक स्लाइड में देखा जिसमें एक क्यूब है, उसमें सारे जो जितने उसको दिखाता हूँ तो सब लोग समझ सकते हैं। जी, यहाँ पे जो सबसे राइट में जो एक क्यूब है, उसमें अनेकों नंबर से वो पूरा सृष्टि रचना हुई है। और उसके पीछे देखें, सारे गैलेक्सीज हैं, आकाशगंगा जो है। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि मुझे 369 दिख रहा है, 144 दिख रहा है, 333 दिख रहा है। सो क्या होती है कि ये सब एक ही सृष्टि से है जुड़े हुए, और हमारा रूप जो है या स्वरूप जो है ये अनेकों डायमेंशन में है। और जब एक स्वरूप एक डायमेंशन में रहकर काम कर रहा है, दूसरे अनेक स्वरूप अलग अलग डायमेंशन में रहकर अपना काम कर रहे हैं अपना फ्री विल के हिसाब से, तब क्या होता है, कभी कभी वो मैच हो जाते हैं। जब वो मैच होते हैं, जैसे कि हम जो ऐसे एक लॉक होता है सूटकेस में, 333 करते हैं तो लॉक खुलता है अगर उसका पासवर्ड है तो। इसी तरह उस समय क्या होता है कि हमको डेजावू फील होता है, या तो सिंक्रोनिसिटी फील होता है कि ये तो मैंने सोचा था, या तो ये भी फील करते हैं ये मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है। बट क्या है कि वो डायमेंशन में टाइम का जो यहाँ पे बंधन है वहां नहीं होती है अगर हायर डायमेंशन में। तो वो स्वरूप जो है वो काम कर लिया है। आप उसको जब दोबारा रिपीट करते हैं, क्योंकि आप तो सेम है ना सारे डायमेंशन में, वो जब सेम काम होता है हम सिंक्रोनिसिटी फील करते हैं। तब क्या है, अब यूज के ऊपर है, सारे लोग यूज करते हैं। तो उसमें क्या है कि हम इसीलिए यूज करते हैं कि पर्टिकुलरली उस सिंक्रोनिसिटी में अगर हमारे हायर सेल्फ का कोई अगर इनर गाइडेंस हो, वो स्मूथली फ्लो हो। तो उसमें सिंक्रोनिस्टिक नंबर यूज की जाती है, न्यूमरोलॉजी हो या तो एस्ट्रोलॉजी में यूज की जाती है। तो वो सिर्फ एक चैनल को तैयार करते हैं कि वो इनर गाइडेंस हो या ऊर्जा हो वो फ्लो हो। वो ऊर्जा यूज हो गई, वो रियलिटी प्रकट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एनर्जी का गेम है और कुछ नहीं।